हेलो स्टूडेंट्स, अभी ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज हम लेके बढ़ रहे हैं और बच्चे हम सिखा रहे थे ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ग्राफ से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन का, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, इसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने जो सीखा है ना प्रीवियस लेक्चर में, वो ये था बच्चे, एनालिटिकल मेथड से हम लोग सीखे थे और वो रिजल्ट था बच्चे। एक बार फिर हम ओवरव्यू दे देते हैं और रिजल्ट क्या है बच्चे, एक बार फिर से हम देते हैं बच्चे कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। बच्चे पहला रिजल्ट ये था। दूसरा, टैन थीटा अगर 0 के बराबर है, थीटा एन पाई आया था। बच्चे साइन और टैन का जो जीरोज होता है बच्चे, दोनों का सेम होता है। इट मीन्स हमने आपको बताया था कि बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने देखा था 6 ट्रेन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे और स्टॉपेज के बारे में हम लोग बच्चे उसका डिस्कशन कर रहे थे कि कब वो रुकती है, कब चलती है। तो स्टॉपेज का एक बार ओवरव्यू ले लें, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो। तो बच्चे हम लोगों ने देखा साइन और कॉस की बात, और इधर देखते हैं कॉस थीटा अगर 0 हो जाए तो बच्चे थीटा आया था 2n + 1 × π/2, n हमारा इंटीजर होगा। और चौथा, कॉट थीटा अगर 0 हो जाए तो थीटा हमें क्या मिलता है, 2n + 1 × π/2, n क्या होगा बच्चे, इंटीजर होगा, n विल बी इंटीजर। ठीक है बच्चे, समझ गए? इतनी बात हम लोगों ने देखा था। और तीसरी बात, कॉसेक थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं आया था, ये कभी भी 0 नहीं होगा बच्चे। सेक थीटा भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इट विल बी नेवर 0, राइट, कभी 0 नहीं होगा। चलो बात करते हैं हम लोग आगे। अगर क्या हो, साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर हो, थीटा बराबर मिला था बच्चे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। और इसी में क्या होता बच्चे, अगर कॉसेक थीटा अगर कॉसेक अल्फा के बराबर हो तो थीटा बराबर फिर क्या होता है, n पाई। ठीक है, 8 की बात करेंगे। इफ कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर हो तो थीटा बराबर क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और बात करेंगे 9th, अगर क्या हो, टैन थीटा अगर सेक भी होता है बच्चे, और सेक थीटा अगर किसके बराबर हो, सेक अल्फा, थीटा बराबर क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा फिक्स होगा बेटा, ठीक है। फिर बात करें, अगर टैन थीटा टैन अल्फा के बराबर हो तो थीटा बराबर क्या मिला था, n पाई प्लस अल्फा। और अगर क्या हो बच्चे, कॉट थीटा कॉट अल्फा के बराबर हो तो थीटा बराबर क्या होगा बच्चा, n पाई प्लस अल्फा। देख लो बच्चे, अल्फा हमारा क्या होगा, फिक्स एंगल होगा, और थीटा क्या होगा बच्चे, वेरिएबल एंगल होगा। जिस तरीके से आप क्या कहना पढ़े थे बच्चे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं कि आखिर ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे 0 देगा, कहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू देगा, उसकी बात कर रहे थे बच्चे। इतनी बात हमने बता दिया था, एक बार ओवरव्यू दे रहे हैं, और फिर बच्चे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चे, इसको मिटा देते। ये सब पे देख रहे हो बच्चे, क्या है, ऑड पावर है। ध्यान देना बच्चे, ऑड पावर है, 1 पावर है। ऑड पावर है ना, 1 की जगह पे अगर 3 भी पावर होगा, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर पावर होगा, ऑड इंटीजर पावर होगा, तो सॉल्यूशन सेट वही रहेगा, सॉल्यूशन सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे जो हम लोग यहाँ देख रहे थे, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें कि क्यूब भी कर दें बच्चे, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, हाँ क्यूब भी कर दें तो थीटा इज इक्वल टू वही होता है, इसके सॉल्यूशन में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। या जनरल अगर हम लोग क्या करें, 2n + 1 पावर भी दे दें और इधर भी 2n + 1 पावर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। हम नट सेल में ये बताना चाहते हैं, 1 की जगह पे अगर 3 हो या कोई भी ऑड हमारा नेचुरल नंबर पावर हो जाए तो उसके सॉल्यूशन सेट में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, वही पैटर्न आएगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं कि इवन पावर दे देते हैं, तब वेरिएशन आता है। और वो वेरिएशन क्या होगा बच्चे, जस्ट इसको मिटा देते हैं और बात करते हैं कि अगर हमारा इवन पावर आ जाए, अगर क्या रहता है बच्चे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2n पाई के जगह पे क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई हो जाता है बच्चे इवन पावर देने के बाद। और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा बच्चे, इधर हम लोग क्या करें, ऑड में वही रहेगा, इवन में क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर हम लोग पावर दे दें sin² थीटा sin² अल्फा, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में, ये तो एक ओवरव्यू है।
ठीक है बच्चे, और इवन पावर दे दें तो यहाँ पे क्या होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ भी n पाई प्लस माइनस अल्फा अगर इवन पावर दे दिए। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ऑड पावर है, इवन पावर है, लेकिन सेम पावर बच्चे, अगर 2 पावर तो इधर भी 2 आना चाहिए, 3 तो 3 आना चाहिए। इस तरीके से बच्चे आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब बात करना चाह रहे हैं बच्चे ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ क्या होता है और ग्राफिकली कैसे उसको सॉल्व करेंगे उसकी बात करेंगे। देखो बच्चे, टॉपिक अगला है ग्राफ। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चे, तो देखो सबसे पहले साइन की बात आपको बताते हैं, साइन का ग्राफ कैसा होता है। और बच्चे सभी लोग वेव देखे होंगे, या ऐसा समझो कि आपने देखा होगा कि बच्चे जब क्या होती है रिवर में फ्लड आता है तो क्या होता है उसकी जो लहरें होती है अप डाउन होती है। वैसा ही हमारा क्या होता है साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। साइन फंक्शन का ग्राफ वैसा ही वेवी फॉर्म होता है। तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं y इज इक्वल टू साइन x, और इसका ग्राफ कैसा होगा उसको समझाते हैं बच्चे। हम लोग क्या करते हैं कि देखो है ना, इसको तो पता है बच्चे x एक्सिस लेते हैं, इसको y एक्सिस। बच्चे देखो साइन 0 कहाँ होता है, 0 0 पे। मैक्सिमम कहाँ होता है बच्चे, π/2 पे। और साइन n पाई देखे थे बच्चे क्या आता था, 0। ठीक है, तो साइन 0 0 और π/2 पे 1 होगा, और इसका ग्राफ बच्चे यूं जाता है। ठीक है तो लग रहा है सर्कुलर टाइप का, लेकिन ये सर्कुलर होता नहीं है बच्चे। इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमा अटेंड किया, π/2 यहाँ रहा होगा, π/3 60 डिग्री। बच्चे ये जो वैल्यू आता है ये √3/2 होता है, आपको पता है 60 डिग्री। बच्चे ये हमारा 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, और ये साइन पाई रेडियन होता है, फिर क्या हो जाता है 0। और बच्चे ये देखो टू π/3 होगा ये, सॉरी 5π/6 नहीं बेटा 2π/3 इसके लेवल में आता है, और ये 5π/6 हाफ हो जाता है, दैट इज π/6। π/6 जस्ट हमने यहाँ माना है, ये हाफ होगा बेटा। बच्चे जस्ट हमारा क्या है, कितने डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री। देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है इस इंटरवल में, ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब बच्चे क्या होगा कि पाई से बड़ा और 2π के बीच ये लेते हैं, पाई से बड़ा और 2π से छोटा हमारा ये होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में साइन फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव। इसके नेगेटिव होने के कारण y हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और बच्चे सिमेट्री का हम लोग यूज कर लें तो ये 2π होगा, और ये हमारा क्या हो जाता है जस्ट 3π/2। ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चे, -1। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा ही कर्व हमारा क्या होगा, बस आप यूं इमेजिन कीजिए सेमी सर्कुलर टाइप, सेमी सर्कल यहाँ, सेमी सर्कल यहाँ, और ये आगे बढ़ते रहता है बच्चे। आगे इसी तरह का ये वेव बच्चे जनरेट करेगा। ये ग्राफ हमें किसका मिला बेटा, ये बच्चे हमें मिला साइन x का ग्राफ। ठीक है बच्चे, तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, ये साइन x का ग्राफ है, और इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला रिजल्ट बच्चे क्या होगा कि एक हम लोग पढ़ेंगे डोमेन रेंज। बच्चे फंक्शन में हमें पढ़ना है डोमेन रेंज। डोमेन का मतलब होता है द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x फॉर विच हमारा रिलेशन क्या हो, रियल हो, फंक्शन रियल हो। तो बच्चे रियल सबके लिए होगा, तो इसका डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज। डोमेन R हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और दूसरी बात रेंज, डोमेन के लिए क्या हो बच्चे, अगर ग्राफ हमें दिया रहे तो क्या करना है, डोमेन के लिए घूमना है अलोंग एक्स एक्सिस। कहाँ से कहाँ तक कर्व दिखाई पड़ रहा है, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ दिखाई पड़ रहा है बच्चे, जहाँ से जहाँ तक ग्राफ दिखाई पड़ रहा है वो उसका डोमेन कहलाता है। और रेंज के लिए किधर घूमते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, कहाँ से कहाँ तक उसका ग्राफ दिखाई पड़ रहा है बच्चे वो रेंज कहलाता है। तो इसका रेंज जो होगा वाई एक्सिस के अलोंग जो हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं वो है -1 से +1, ये रेंज हो गया। ठीक है बच्चे, डोमेन रेंज। गौर करना बच्चे, ये जो है -π/2 है, सिमेट्री का यूज करें तो -π/2 से π/2 की ओर देखो ये इंक्रीज कर रहा है।
साइन फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये डोमेन रेंज की बात हमने देखा। यूँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, पीरियोडिक होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड 2π रेडियन होता है, तो उससे हम लोग अभी क्या करेंगे कि दूर रहेंगे। और बच्चे देखो ये जो जीरो होगा, आपको पता है y0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे। कहाँ कहाँ कट कर रहा है बच्चे, 0 पे कट कर रहा, पाई पे, 2π पे, 3π पे। ये हमारा क्या है, AP एक सीक्वेंस बना रहा है और वो सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पाई रेडियन। इट इज पाई इंटरवल के बाद बच्चे क्या होता है, हमारा नेक्स्ट जीरो जा जाता है, नेक्स्ट स्टॉपेज आ जाता है, वहाँ पे जाके रुक जाता है। क्लियर है बच्चे, ये साइन एक्स का ग्राफ है। बच्चे हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं कि अगर इस पे ऑड पावर भी रहता, इट मीन्स 1 की जगह पे अगर 3 पावर रहता तो उसका भी सिमिलर ग्राफ होता, थोड़ा सा कंप्रेस होता बच्चे, लेकिन ऐसा ही ग्राफ रहेगा। तो हम जनरलाइज कर देते हैं बच्चे, अगर यहाँ पे हम ऑड पावर दे दिए उसका भी नेचर ऐसा ही होगा। एन हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं बच्चे, क्या होगा, होल नंबर होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बच्चे, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3, कहाँ तक बच्चे, नेचुरल नंबर। इट मीन्स नेचुरल नंबर में जब हम क्या करते हैं, जीरो को मिला देते हैं, बन जाता है होल नंबर। तो ये हमारा ऐसा ही ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है बच्चे, साइन एक्स का। क्लियर है बच्चे। बच्चे अगर इस पर क्या होता, सबको समझ में आओगे बच्चे, इसकी जरूरत पड़ेगी ग्राफ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, अब बात करते हैं अगर इस पर मॉड लगा देते, क्या लगा देते बच्चे, मॉड। तो मॉड करता क्या है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तब ग्राफ क्या होगा, वो बच्चे इस तरीके से ग्राफ ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से ग्राफ ऊपर चल जाएगा। इट मीन्स निगेटिव वाला रीजन नहीं होगा और ऊपर चला जाएगा। रेंज में फर्क पड़ेगा बच्चे, रेंज अब क्या हो जाता है, 0 से 1 के बीच। अब जो रेंज होता है मतलब वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे, वो 0 से 1 के बीच होता है। इट मीन्स निगेटिव नहीं होता। ठीक, और यहीं से देखो कंसेप्ट डेवलप होती है मैक्सिमा और मिनिमा की बात। ठीक है, तो बच्चे पहला जो हमने देखा था साइन एक्स जो था, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला था, 1, और मिनिमम क्या मिला था बच्चे, -1। लेकिन बच्चे यहाँ पे मॉड दे दें या बच्चे इवन पावर भी दे दें तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा नेचर में फर्क पड़ेगा। मॉड के कारण बच्चे 60 टर्न होता तो नॉन डिफरेंसेबल होता, इवन पावर के कारण स्लो टर्न होता, डिफरेंसेबल हो जाता। वो डिफरेंसिबिलिटी का अलग कहानी है। लेकिन बच्चे हम लोग ऐसा करें, ये सिमिलर ग्राफ हो जाता अगर साइन एक्स होल टू दी पावर 2n होता और n हमारा क्या हो बच्चे, नेचुरल नंबर हो, उसका भी ग्राफ ऐसा ही होता और रेंज इसके बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल जाएगा कि बच्चे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, वैल्यू ऑफ साइन एक्स बच्चे 1 होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा बच्चे साइन एक्स का -1 होगा। बच्चे ऑड पावर दे दें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम वैल्यू यही कर देते हैं बच्चे, 2n + 1 कर देते हैं और यहाँ 2n + 1 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। n होल नंबर के लिए मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स का क्या होगा, 1 और मिनिमम -1। लेकिन इवन पावर की बात करें तो साइन इवन पावर अगर रहता बच्चे, 2n पावर देते n नेचुरल नंबर होता तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम क्या होगा बच्चे, 0 होगा। क्योंकि किसी भी रियल नंबर, बेटा साइन एक्स हमारा रियल होता है और रियल की पहचान होती है जब इस पर इवन पावर दोगे तो कभी भी निगेटिव नहीं देगा। मिनिमम वैल्यू 0 देता है और बच्चे निगेटिव कभी नहीं देता है। तो साइन एक्स होल टू दी पावर 2n, जैसे बच्चे साइन स्क्वायर एक्स, साइन 4x, साइन 12x, साइन 2020x, बच्चे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1, मिनिमम 0 होगा। और ये भी हमें पता है, देखिए ध्यान देना बच्चे, आखिर मैक्सिमा कब अटेंड करेगा साइन एक्स, साइन एक्स मैक्सिमम अटेंड करता है जब एंगल क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री होती है पहली एंगल, और उसके बाद और भी आगे बढ़ते रहता है। इसीलिए बच्चे क्या होता है, ये पीरियोडिक होता है, इसीलिए इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। एक जगह वैसा वैल्यू दिया तो एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है और बच्चे उस पैटर्न को हम लोग निकाल के एक नया हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन के टर्म में लिखते हैं। ये तो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है बच्चे। तो हम लोगों ने देखा साइन एक्स का कैसा ग्राफ होता है, इवन पावर आ जाए तब कैसा ग्राफ होगा, ऑड पावर आ जाए तब कैसा ग्राफ होगा, मॉडुलस लगा रहे तब कैसा ग्राफ होगा, और बच्चे मॉड जो हमारा इवन पावर होगा सिमिलर होगा। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, ओके। चलो कुछ और ग्राफ की बात यहाँ पे हम लोग कर लें। जैसे मान लो कांस्टेंट का ग्राफ ज़्यादातर आता है। अगर बच्चे मान लो ऐसा ग्राफ रहे y = 1, इसका ग्राफ करें तो बच्चे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻0, ये लिख सकते हैं। अब बच्चे इसका मतलब हुआ कि x तो बदलेगा लेकिन y हर हमेशा क्या हो जाए, रहे 1 रहे। तो मान लो बच्चे ये हमें क्या मिलता है, y = 1, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं बच्चे 0,1 होता है। अगर x 1 रखें तो 1,1 पे पावर 0 भी 1 होता है, मतलब 1 हमने लिखा x के सारे वैल्यू के लिए 1। तो बच्चे हमारा x बदल रहा है लेकिन y तो ऑलवेज क्या मिल रहा है, 1। 0 रखे तो ऊपर भी 1। ऐसे देखो बेटा हमने यहाँ पे रखा
इसको लिख सकते हैं 0, तो यहाँ 0 टू द पावर 0 डिफाइन नहीं होता, मीनिंग यहाँ 0 हो जाता है, इसलिए बच्चे हम लोग यहाँ पे ये वाला ऑलवेज इक्वल नहीं होता, 0 नहीं होता तब ये इक्वल होता, इसलिए बच्चे इसको हम लोग नहीं कर सकते। 0 के अलावा सब ये है ना वैलिड होगा। ठीक है, चलो बच्चे अगर -1 लेते तो ऊपर भी हमारा क्या होता है 1 होता है। इट मीन्स x बदल रहा है लेकिन y नहीं बदल रहा है। तो ये जो ग्राफ हमें मिला बच्चे, ये पैरेलल टू, ये ग्राफ किसका है बच्चे, y = 1 पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, y = 1, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है बेटा? चल अगर y = -1 होता तो बेटा ये ग्राफ नीचे चलाता। देखो अगर y कांस्टेंट है तो बच्चे अगर -1 लेते तो ये पैरेलल टू हमारा क्या होता है x एक्सिस, और y नेगेटिव नीचे होता है, इसलिए यहाँ पे रहता है 2 रहता है। तो बच्चे रफ आइडिया यहाँ देते हैं y = क्लियर है, तो y = कांस्टेंट का ग्राफ ये होता है। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। y = cos x, y = cos x। देखो बच्चे sin x का ग्राफ हमारा क्या होता था, 0 पे 0 होता था और 90 पे 1 होता था, मतलब 0 से बढ़ता था। मतलब ऐसे समझो किसी पार्टिकल को आप फेंकते हो ऊपर, तो फेंकते हो तो हमारा क्या होता है 0 लेवल से हाईएस्ट तक जाता है, फिर डाउन आता है। लेकिन आप ऐसे समझो कि आप छत पे हो, वहाँ से किसी पार्टिकल को है ना नीचे गिरा रहे हो, तो पहले मैक्सिमम हाइट है फिर नीचे आए। वैसे क्या होता है cos 0 हमारा क्या होता है बच्चे 1 होता है, cos 0 1 होता है। वही है पार्टिकल वाला कि आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, पार्टिकल 0 पे 1 होगा और बच्चे 90 पे क्या होता है 0 हो जाता है। जनरली क्या होता है किसी पार्टिकल को जब हम लोग ऊपर से ग्राउंड पे फेंकते हैं तो यही रुक जाता है, लेकिन यहाँ क्या है कि बच्चे अगर नहीं होता तो ये नीचे जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। ये π/2 और ये π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में हमारा क्या होता है cos नेगेटिव, और पाई से लेके 3π/2 ये बच्चे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड। अब फोर्थ में चला आता 3π/2 के बाद 3π/2 है बच्चे। ये भी साइन जैसा ही मिलता जुलता है, वही है कि बच्चे एक में हमने पार्टिकल को क्या किया ग्राउंड से ऊपर फेंका था, इस बार क्या कर रहे हैं छत से नीचे फेंक रहे हैं। ऐसे आ रहा है बच्चे। ये देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये निगेटिव एंगल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता -π/2 से 0, इसमें भी ये पॉजिटिव होता। और फिर बच्चे ये क्या होता जस्ट साइन फंक्शन जैसा ही ग्राफ बनता है, सेमी सर्कल है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव में बच्चे ये π/2 है -3π/2। ठीक है बच्चे, आगे ये बढ़ेगा, ये इधर भी बढ़ेगा, इसको प्रोग्रेसिव वेव भी बोला जाता है, फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है बच्चे, प्रोग्रेस करते रहेगा, बढ़ते रहेगा। और बच्चे मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। क्या होता है बच्चे -1। तो बच्चे ये हमारा ग्राफ किसका cos x का, और बच्चे cos x पे पावर ऑड है, दैट इज 1 है, और अगर 3 भी रहता तो थोड़ा सा बच्चे क्या होता है ये थीन हो जाता, पतला हो जाता। लेकिन बच्चे क्या, क्योंकि 0 से 1 के बीच जैसे जैसे पावर बढ़ाते हैं वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं इसका, इससे रिलेटेड हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। डोमेन दैट इज एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो ऑल रियल वैल्यूज। तो बच्चे क्या होगा ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, या आर लिख देते हैं बच्चे, आर रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है बच्चे, एक्स के सारे रियल वैल्यूज के डिफाइंड है। इट मीन्स कॉस फंक्शन बच्चे, कॉस जो हमारा या ऐसा समझो बच्चे हमारा ये क्या है मशीन है ना, कॉस मशीन है, उसमें क्या करते थे एंगल डालते हैं बच्चे और वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फंक्शन में डिटेल बच्चे फंक्शन के बारे में हम लोग करेंगे। या बच्चे हमें कभी कभी क्या बोलते हैं इसको कॉस है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये कॉस फंक्शन है, क्या करता है एंगल को वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। और कॉस का ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि बच्चे कुछ भी एंगल डालो -1 से 1 के बीच ही उसको कन्वर्ट करता है, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा वो बच्चे -1 से +1 के बीच होगा, दैट इज रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। बच्चे रेंज के लिए घूमते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, रेंज का वैल्यू क्या होगा -1 से +1। ठीक है, ये वाई का वैल्यू है, वेरिएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये भी हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम कब मिल रहा है। देखो बच्चे क्या होते हैं कि ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बच्चे, ये सब का मैक्सिमम मिनिमा जो है ना
फिक्स है, कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, खास करके साइन और कॉस की बात करें, टैन और कॉट की बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो मैक्सिमम होगा इसको सिमिलर कर देते हैं बच्चे, इसी ग्राफ को हम क्या करें 2n + 1 भी कर देते हैं, n के बारे में लिख देते हैं होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट करता है बेटा, 0 से 0 1 2 3 सेट के फॉर्म में लिख, आगे चलते जाए, कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, चलो। और बात करते हैं हम लोग इवन पावर का। अगर कॉस पे इवन पावर हो जाए दैट इज कॉस x होल टू द पावर 2n, या सिमिलर ग्राफ होता है मॉड x का, दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है, सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब मिलता जुलता नेचर है बच्चे, वो ऐसा ग्राफ होगा कि हमेशा ऊपर ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि इवन पावर देने के बाद बच्चे नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव। इवन पावर रहेगा तो यहाँ स्लो टर्न होगा, मॉड रहेगा तो बच्चे शार्प टर्न होगा। फर्क यही पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि स्क्वायर में हमारा क्या होता है, एडजस्ट नहीं आएगा, जस्ट रफ आइडिया हम आपको दे रहे हैं। और बच्चे इस तरीके से ग्राफ क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ये बस मस्जिद का हमारा पार्ट है, मस्जिद में रहता है ना बच्चे, वो गुंबद टाइप का वैसा ही आ रहा है। ये हमारा ग्राफ क्या होगा, इवन। तो बच्चे इसका डोमेन तो वही होगा, डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ा। डोमेन के लिए बच्चे कहीं भी घूम सकते हैं, अलॉन्ग एक्सिस ग्राफ दिखाई पड़ेगा। और रेंज में आप बोलते हो बच्चे, जो मोबाइल का टावर कहते हो रेंज में नहीं है, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, डोमेन जो होगा बच्चे ऑल रियल वैल्यूज। आर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल, मतलब ग्रुप है। सेट मतलब बच्चे जस्ट कलेक्शन, हम डिस्कस करेंगे सेट के बारे में कि आखिर सेट होता क्या है बच्चे, जस्ट लाइक कलेक्शन ग्रुप है ना। तो रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर हमारा यही रियल एक्सिस है, कहीं भी जा सकते हो एक्सिस के अलॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग बाउंडेशन है, वाई के अलॉन्ग 0 से 1 के बीच जा सकते हैं। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉस एक्स का ग्राफ, साइन और कॉस की कहानी हम लोगों ने सीख लिया। और बच्चे अब यहाँ से हम बता रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद कंपटीशन में बच्चे इसी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पूछता है ना, माफ़ कीजिएगा वो आ गया था इंटीग्रेशन, ठीक। तो पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे वो डोमेन फिक्स रहेगा, उस डोमेन में हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं बच्चे। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 और थीटा कहता है बच्चे 0 से 2 पाई, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल हम देते हैं, देखो कंपटीशन का लैंग्वेज होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो और थीटा लाई कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच, तो कहता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कितने ऐसे थीटा के वैल्यूज होते जो इसको सेटिस्फाई कर। ठीक है बच्चे, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, 0 से 2 पाई के बीच साइन थीटा का ग्राफ खींचेंगे। तो 0 से 2 पाई में बच्चे 2 सेमी सर्कल बना दो, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है बच्चे, तो ये हमारा क्या होता है 0 है और ये पाई है, ये 2 पाई। ठीक है बच्चे, 1/3 तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार मान लेंगे y इक्वल टू साइन थीटा और एक बार मान लेंगे y इक्वल टू 1/3। तो 1/3 की बात जब हम करेंगे तो 1/3 हमारा क्या होता है, ये यहाँ पे हो जाता है पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 1/3। बच्चे y इक्वल टू 1/3 तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये हर एक जगह बेटा जाएगा। लेकिन ये जो हमारा जो साइन थीटा है 0 से 2 पाई ही दिया है ना, इसी इंटरवल में कह रहा था कि बच्चे इसका सॉल्यूशन बताओ। तो बच्चे बताओ इस इंटरवल में इसका सॉल्यूशन, मतलब दोनों कितना जगह पे कॉमन जगह पे कट कर रहा है, तो बच्चे 2 जगह कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होता है बच्चे, 2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन विल बी व्हाट, 2। क्लियर है बच्चे। तो ये जो है बच्चे कि हमारा साइन थीटा जो 1/3 देगा इस डोमेन में, इस एंगल के लिए बच्चे 0 से 2 पाई के लिए वो 2 जगह ये वैल्यू दे सकता है। वैल्यू क्या होगा पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे ये तो पता चला नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होता है बच्चे, 2 होता है। एक तरीका, दूसरे तरीके से बताएंगे बच्चे, अगर इसी में मॉड लगा देते तब क्या होता बच्चा, मॉड लगाते तो जो नीचे वाला हमारा वेव है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता। नीचे वाला वेव मॉड करता क्या, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, मतलब एक वेव और ऊपर चला आता है। तो अब बच्चे बताओ ये 2 जगह कट कर देता है, अब जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होता है बच्चे किसके बराबर हो जाता है, 4 हो जाता है। क्योंकि नीचे जो हमारा वेव आ रहा था मॉड लगाने के कारण क्या होगा बच्चे, ऊपर चला जाएगा। या बच्चे इवन पावर भी होता तो पर भी हम लोग क्या करते हैं कि ये इवन पावर भी क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, मॉड भी क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो बच्चे ये कितने जगह कट करता है, 1 2 3 4 जगह कट करता है। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होता है बच्चे, इसका 4 हो जाता है।
क्लियर है। 1/3 के जगह पे बच्चे 1 बाई हम लोग 12 भी देते कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/11 देते कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2020 देते कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना बच्चे। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते यहाँ पे दे देते बच्चे sin थीटा इक्वल टू -1/3 और साइन फंक्शन होता बच्चे यही ग्राफ होता, -1/3 का ग्राफ नीचे हो जाता और अभी भी दो जगह कट करता। वैसे ही बच्चे बताओ साइन फंक्शन 0 से 2π में हमारा क्या होता है, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में देखो बच्चे पॉजिटिव होता कट करता, निगेटिव फिर दो क्वाड्रेंट में होता बच्चे थर्ड और फोर्थ, दो जगह कट करता और इसके रेंज में लाई कर रहा है क्योंकि साइन फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई करती है, -1 से +1 के बीच, और वो उस रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन हम लोग निकाल पा रहे हैं। ठीक है बच्चे। कभी कभी क्या होता है रेंज में ला ही नहीं कर रहा है बच्चे, साइन थीटा बराबर 2 बोले कि लो साइन थीटा इक्वल टू 2, चलो साइन थीटा लिख दिए बच्चे 2 और थीटा दे दिए बच्चे कहाँ 0 से 2π ले लेते हैं बच्चे ये। तो बच्चे बताओ इसका क्या होता है, इस इक्वेशन का नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 0 हो जाता है। इस है ना इक्वेशन का, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का बच्चे एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि बच्चे बताओ साइन थीटा का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच लाई करता है और ये बच्चे 1 से बड़ा हो गया इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। बच्चे इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझो, हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा p/h होता है, साइन थीटा इज p/h, साइन थीटा p/h होता है। तो आप बच्चे बताओ ये हमारा परपेंडिकुलर 2 हो जाता है और हाइपोटेनस 1 होता, पॉसिबल है क्या हाइपोटेनस छोटा होता है परपेंडिकुलर से, पॉसिबल नहीं है। यहाँ से भी हम कह सकते हैं बच्चे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। बच्चे फिर आगे हम लोग देखते हैं, इस तरह का सिचुएशन हम लोग के सामने आएगा और डोमेन दिया रहेगा, सीधे हम लेके चलते हैं बच्चे आईटी का क्वेश्चन की ओर। आईटी क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है कि बच्चे इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा और बच्चे आसानी से उसको क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है बच्चे, सिर्फ आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए बच्चे और आसानी से क्या होता है प्रॉब्लम बन जाता है। चलो बच्चे एक छोटा सा सवाल दिया है, लिखा है 3 sin स्क्वायर x -7 sin x +2 = 0, x का वैल्यू लाई करा बच्चे 0 से 5π, कहता है इस इक्वेशन का नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होगा। और बच्चे ये आईटी का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 98 में पूछा गया था, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताते बच्चे क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे वो ध्यान देना बच्चे, इसका फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 sin स्क्वायर x -7 sin x +2 = 0। बच्चे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाता है 6 sin स्क्वायर x, और आपने जूनियर क्लास में सीखा था इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 3 sin स्क्वायर x 6 sin x -sin x +2 = 0। बच्चे क्या करें, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 3 sin x, क्या बचेगा sin x -2 -1 कॉमन sin x -2, sin x -2 बेटा ओवरऑल कॉमन, यहाँ बचा 3 sin x। बच्चे कोई दिक्कत, बच्चे दो फैक्टर आ गया तो क्या लिखते, आइदर sin x -2 = 0, दैट इज क्या मिला sin x = 2, पॉसिबल है बच्चे, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं दे सकता। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था साइन कभी भी 1 से बड़ा नहीं दे सकता, -1 से छोटा नहीं दे सकता, ठीक है चलिए। और 3 sin x -1 = 0 ये दे सकता है बच्चे, क्योंकि sin x का वैल्यू क्या होता है 1/3, ठीक है बच्चे, sin x का वैल्यू क्या मिला 1/3। और बच्चे 0 से 2π, देखो बच्चे तो 0 से 2π की बात करेंगे तो sin x का ग्राफ बना लेते हैं, जस्ट इधर बच्चे बनाते हैं। 0 पे 0 देता है और पाई पे एक सेमी सर्कल, फिर 2π दूसरा, तीसरा पाई, 2π 3π 4π 5, ठीक है बच्चे यही हमारा हो गया ग्राफ। अब बच्चे क्या होता है देखो, कहता 1/3, ये 1 होता मैक्सिमम, 1/3 नीचे हो जाता। बच्चे देखो कितने जगह कट कर रहा है सेमी सर्कल को, पहला सेमी सर्कल को 2 जगह, इसको भी 2 जगह, इसको भी 2 जगह, टोटल 5 सेमी सर्कल आया है। जस्ट सेमी सर्कल सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं और ऊपर वाले सेमी सर्कल को कट कर रहा है। और बच्चे यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 6 जगह कट करता है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है 6 हो जाता है। और बच्चे इस पर बहुत हम लोग क्वेश्चन करेंगे, दूसरे तरीके से भी बताएंगे और आपको पता चल रहा है कि ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं बच्चे, पर्टिकुलर क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है और आपको फोकस रहना है कि है ना हम लोग क्या करेंगे कि ये भी एक तरीका आपको आना चाहिए
और बच्चे आसानी से इसको ग्राफ से कर सकते हैं, दूसरा सर्कुलर मेथड से भी इसको बताएंगे। और लास्ट में बच्चे हमारी एक रिक्वेस्ट होती है आपसे कि अगर आपको वीडियो समझ में आता है और फ़ायदा होता है तो आप क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो और औरों को बताओ, क्योंकि हमारे जो पर्पस है कि इस एजुकेशन को घर घर तक फैला देना और कोई भी बच्चे क्या हो कि है ना एजुकेशन के बिना ना रह सके। दिस इज़ माई मोटिव।